तो गौरव, शुरुआत आपसे कर रही हूं। भाई, सरकार की तैयारी क्या है? भाई, विपक्ष तो अपने सवालों के साथ लगातार तैयार है, क्योंकि उसके पास तो मुद्दों की कमी है नहीं। अब ऑपरेशन सिंदूर पर आज से चर्चा होगी, तो आगे चर्चा एसआईआर को लेकर भी इसकी भी डिमांड वो रखने वाला है। देखिए, बिल्कुल जहां तक अभी फिलहाल जो एक हफ्ते के हंगामे के बाद आज जो संसद में, आज और कल 2 दिन जो संसद में थोड़ी शांति नरमी दिखेगी, वो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होना है, उसके लिए ही दिखेगी। बाकी जो मुद्दे हैं, सरकार ने भी कहा है कि उस पर बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा जो है आज 12 बजे शुरुआत होगी ऑपरेशन सिंदूर पे। उसकी क्या सफलता रही। हालांकि विपक्ष के सवाल भी काफी कड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार के सामने जो सवाल होगा, सरकार इस बात को जानती है। सरकार जानती है कि उससे पूछा जाएगा कि क्या खुफिया तंत्र चूक गया, क्या इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है। ट्रंप जो बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, उसमें कितनी सच्चाई है। आपने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उससे पाकिस्तान तक क्या क्या मैसेज गया। इसके अलावा जनता को कितना इस मुद्दे के बारे में, इस विषय के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर पर जो भारत ने किया, जानकारी दी गई। यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, ये दो मुख्य मुद्दा है विपक्ष की तरफ से, और जाहिर तौर पे सरकार उसके लिए तैयार है। लगातार बार बार सरकार पे ये आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगा कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं मिला। आपने देखा कि 32 देशों में, 30-32 देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया और एक अच्छा मुकाम हासिल करके वहां से लौटा है। दुनिया के तमाम देश ऑपरेशन सिंदूर और भारत का जो न्यू नॉर्मल है, जीरो टॉलरेंस टेरर के खिलाफ, उस मुद्दे पे एक सहमत होता हुआ दिखा है भारत के रुख से। ब्राजील से लेकर ब्रासीलिया तक, मॉस्को से लेकर वाशिंगटन तक, G5 से लेकर G7 तक, P5 से लेकर G7 तक, ये जो तमाम देश हैं, चाहे तो तटस्थ रहे हैं या तो फिर भारत के समर्थन में खुलकर बोले हैं। इसलिए सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अलग थलग नहीं पड़े हैं। जहां तक रहा आतंकवाद का सवाल, बिल्कुल इसमें जवाबदेही की बात आएगी, खुफिया तंत्र के चूकने की बात आएगी। और गृह मंत्री ने पहले दिन जब इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले, तो उन्होंने कहा था, हाँ चूक हुई है, तभी हम आपके सामने बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो चूक सरकार ने मानी है। उसके बाद आपने देखा कि LG मनोज सिन्हा ने भी जिम्मेवारी ली कि हाँ, ये जो हमला हुआ वो गलती थी, उसकी हम जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन उसके बाद एक्शन क्या हुआ? तो मैसेज दिया गया है कि भारत के खिलाफ कोई आतंकी गतिविधि अगर पाकिस्तान करता है तो उसके आतंकी हमलों को भी डीप इनसाइड पाकिस्तान घुसकर मारेंगे। अगर उसकी सेना नापाक हरकत करेगी तो उनके 12 एयर बेसेस को तबाह भी करेंगे और अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने समय से, अपनी ताकत के अनुसार पाकिस्तान को पूरा जवाब देंगे। इसके बाद आतंक की भी बात होगी, आतंक के आंकड़ों की बात होगी। जब चर्चा होगी, 16 घंटे की चर्चा है, तो इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। सरकार का यह दावा है कि 2014 से 24 और 2004 से 14 तक के अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो 68% आतंकवादी घटनाओं और घुसपैठ में कमी हुई है। तो तर्क भी चलेगा, वहां डेटा भी चलेगा, नैरेटिव भी बनाने का प्रयास होगा और जाहिर तौर पर विपक्ष के ही सवाल ये सबसे बड़ा सवाल, उसका भी सरकार जवाब देगी। आखिर में देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के इसमें इंटरवीन करने की उम्मीद है। अभी ये फाइनल तौर पे ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं, लेकिन हाँ, ये इस तरह का मामला होगा। जैसा कि आपको याद कीजिए कि मानसून सत्र के शुरुआती दिन में प्रधानमंत्री ने कहा था पहले दिन कि ये ऑपरेशन विजय के बाद विजय उत्सव का सत्र है। तो जाहिर सी बात है, विजय उत्सव का सत्र जब संसद में उस मुद्दे पे चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे इंटरवीन करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात जो होगी, आरोप प्रत्यारोप, आंकड़ों के आधार पे नैरेटिव और तमाम चीजें बनेंगे। लेकिन आखिर में कल जब लोकसभा से एक रेजोल्यूशन पास होगा कि तमाम राजनीतिक दल सरकार के इस ऑपरेशन सिंदूर और आतंक के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस है उसमें साथ है, तो ये एक बेहतर तस्वीर निकलकर संसद से कल आएगी, इसकी उम्मीद की जा रही है।